एग्जाम पास आ रहे हैं, टाइम बहुत कम रह गया है, इस कम टाइम में अपने पूरे सिलेबस को कैसे कवर करना है। शायद आपका क्वेश्चन भी यही होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि कम टाइम में हम अपने सिलेबस को कैसे कवर करें, कैसे हम पूरी की पूरी नॉलेज लेकर जाएं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आपकी क्लास में कोई ना कोई तो टॉपर ऐसा होगा जो लास्ट मोमेंट पर पढ़ता है और टॉप कर जाता है। तो ऐसा वो क्या करता है? जो आप कर रहे थे, पूरे साल से आप पढ़ रहे हो, उससे ज्यादा पढ़ते हो, लेकिन आपके मार्क्स उससे कम आते हैं। वो क्या ऐसा करता है? तो वो ऐसा कर सकता है। ये हमारी साइंस कहती है कि वो ऐसे स्ट्रेटजी, ऐसे मेथड, ऐसा कुछ अपना माइंडसेट किया होगा जिसकी वजह से उसने लास्ट मोमेंट पर पढ़ करके टॉप किया। आपको वही सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूं, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी का स्वागत है स्मार्टीज अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनीता शर्मा और आपको वो सारी स्ट्रेटेजी, वो सारे टिप्स मैं बताने वाली हूँ जिसके बिहाफ पर आप अपने क्लास टेस्ट, अपने यूनिट टेस्ट, अपने फाइनल एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो हमें जो करना है, वो हमारा मेन मुद्दा क्या है? कवर योर सिलेबस इन लेस टाइम, कि हमें अपने बहुत कम टाइम जो रह गया उसमें अपना पूरा सिलेबस कैसे कवर करना है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा पहला पॉइंट होगा, पहली टिप जो होगी वो होगी एक किंग्स मेथड की। मैडम ये कौन सा मेथड होता है? ये तो हमने सुना ही नहीं, और ये मेथड कैसे हमारी स्टडी में काम आने वाला है? तो एक मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी। ठीक है, बोलोगे मैडम कहानी से कैसे? सुनिएगा जरूर। एक बार एक राजा होता है, वो राजा अपनी पूरी आर्मी को लेकर के दूसरे राज्य पर अटैक करता है, उसको बुरी तरीके से हरा देता है। जब वो हरा करके वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था, है ना, तो उसने क्या किया? अपने सोल्जर्स को अपने साथ लिया और वो अपने सोल्जर्स के साथ में वापस अपने होमलैंड की तरफ आता है। ठीक है, तो जैसे वो बीच रास्ते में था तो उसको कुछ एक ऐसी बहुत ब्यूटीफुल सी जगह दिखाई देती है जहां पर म्यूजिकल साउंड आ रही थी और वो अट्रैक्ट कर रही थी लोगों को, वो अट्रैक्ट कर रही थी लोगों को। तो सोल्जर्स ने भी उनकी आवाज सुनी और सोल्जर्स ने कहा अपने राजा से कि प्लीज आप हमें वहां पर ले चलिए, हो सकता है, देखो कितनी सुंदर सी जगह, हो सकता है कि ये स्वर्ग हो, जीते जी हम भी स्वर्ग देख लेंगे। लेकिन राजा को पता था कि ये कोई मायावी जगह है, हमें यहां पर नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर जाएंगे तो हम सबके सब मारे जाएंगे और अपने घर नहीं पहुंचेंगे। राजा ने यहां पर बहुत ही सूझबूझ से अपनी इस सूझबूझ का अपना एक प्रमाण दिया और राजा ने कहा कि कोई उस आवाज को नहीं सुनेगा, सभी अपने कान बंद कर लीजिए। सोल्जर्स को तो मानना ही था राजा का कहना, तो सभी ने अपने कान बंद कर लिए। उनको वो आवाज नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन राजा ने अपने कान खोले रखे। क्यों? क्योंकि वो सभी को ऑब्जर्व करना था उनको। ठीक है, तो वो जैसे ही जब वो खूबसूरत सी जगह निकल जाती है, पास ऑन हो जाती है, तो राजा ने कहा कि अब अपने कान खोल लीजिए। अब उनको वो म्यूजिकल साउंड सुनाई नहीं दे रही है। अब आप सोचोगे कि मैडम इसमें क्या ऐसा था जो आपने हमें ये छोटी सी कहानी सुनाई? इसका मतलब ये था कि राजा ने अपना गोल सेट किया हुआ था, राजा ने अपना गोल सेट किया हुआ था। अब वो गोल क्या था? राजा के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो अपने होमलैंड जाता, ठीक है, या तो वो उसको अपने होमलैंड आना था, या फिर वो दूसरी जगह जो थी, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस था, ठीक है, या फिर उसको यहां पर जाना था। तो अगर वो यहां चला जाता तो सभी लोग मारे जाते, और अगर यहां जाएगा तो सही सलामत, जो कि उसकी डेस्टिनेशन थी ये कि मुझे सही सलामत अपने सोल्जर्स को अपने घर तक पहुंचाना है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है कि आपका गोल क्या है, कितना अचीव करना है, 90%, 95%, 100%, 50%, 60%। तो उसी के अकॉर्डिंग तो आप आगे अपनी स्ट्रेटेजी को बढ़ाएंगे ना। तो कहने का मतलब ये, सबसे पहले अपना गोल सेट कीजिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो सेकेंड हमारी टिप है, वो है डिले प्रिंसिपल। आज का काम कल पर मत छोड़ो। शायद आपने सुना होगा, डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आज का काम कल पर टाल देते हैं, यार अभी नहीं, कल करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, अभी तो डेट शीट आई नहीं है ना, तो जब डेट शीट आ जाएगी हम तब से पढ़ने लगेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, है ना। और पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद क्या करते हैं? पढ़ने बैठ जाते हैं, पढ़ने के बैठने के बाद थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं? यार थोड़ी देर में पढ़ेंगे, अभी बहुत हो गया, थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो आपको ये सारी चीजें क्या करनी है? अवॉइड करनी है, सारी चीजें अवॉइड करनी है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको एक मेथड फॉलो करना है। ये जो डिले प्रिंसिपल्स हैं, इसका मेथड फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी एक डेडलाइन बना लो। क्या बना लो? अपनी एक डेडलाइन बना लो। ठीक है, तो इस डेडलाइन के अंदर क्या करना है? इस डेडलाइन के अंदर आपको फॉर एग्जाम्पल कि कोई चैप्टर है, ठीक है, कोई चैप्टर है, आपको उस चैप्टर को कवर करने में आपको 2 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, कवर करने में आपको 2 आवर्स लगने हैं। ठीक है, ये चैप्टर 2 घंटे का है, लेकिन एक डेडलाइन बना लो कि मेरे से 2 घंटे में नहीं होगा, 3 घंटे लगा लीजिए। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर जो है वो 2 की जगह पर 3 आवर्स में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। अब इस 3 आवर्स में कंप्लीट करने का मेरा मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि जब आप इस 2 घंटे के लेक्चर को जब आप कंप्लीट कर रहे हो, तो साथ साथ में आप नोट्स ही बनाते जाइए,
है ना, इसलिए 1 घंटा मैंने एक्स्ट्रा दे दिया। तो इसका मतलब ये कि 2 घंटे में जो काम होना था वो आपका 3 घंटे में, क्योंकि इसमें आपने अपने नोट्स भी बना लिए ना, इसलिए इसको 3 घंटे लग गए। ठीक है, तो मान लो अगर आपने कोई चैप्टर जो है वो 9 बजे शुरू किया है, 9 से 12 की आप डेडलाइन रख लीजिए, यानी कि 3 आवर्स आपको बिल्कुल पूरी तरीके से आपको स्टिक रहना है कि 3 घंटे मुझे खत्म करना ही करना है। तो आप क्या करोगे, आप जो है 2 घंटे वाला जो चैप्टर है उसको 3 आवर्स में कंप्लीट किया, साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाए। तो इससे एक फायदा हो गया ना, इससे फायदा ये हो गया कि नोट्स भी बन गए जो कि आपके बाद में काम आने वाले, साथ साथ में ये चैप्टर भी क्लियर हो गया, और इसके अलावा आपकी जो भी आपका डाउट वगैरह था या जो भी आपको डिफिकल्टी लग रही थी वो यहां से कंप्लीट हो गई। लेकिन इसके लिए आपको 3 घंटे के लिए स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए मुझे 3 घंटे में इस चैप्टर को, इस टॉपिक को कंप्लीट करना ही करना है। क्लियर है? ओके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अगर आप ये काम भी नहीं कर सकते कि मैडम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं आपको क्या करती हूँ, मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करती हूँ, और ये ऐप का नाम है क्या, ये इस ऐप का नाम है अड्डा 24/7। ठीक है, क्या है, अड्डा 24/7 ऐप का नाम है। तो जा करके सारे के सारे लेक्चर, सभी के सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपको इस ऐप पर मिल जाएंगे, और इस लेक्चर को क्या करना है, अच्छे से तरीके से देखना है, समझना है, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। अगर नोट्स ही नहीं बना सकते हो तो वहां पर ऐप पर भी आपको सारे नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अब बात करते हैं परेटो प्रिंसिपल। मैम ये परेटो प्रिंसिपल क्या है, ये तो आज तक हमने सुना ही नहीं। सुना है आपने, लेकिन इसका जो एक इजी जो आपने नाम सुना होगा वो है 80-20 मेथड। अब मैडम ये 80-20 मेथड क्या होता है? 80-20 मेथड होता है कि जब आप किसी टॉपिक को क्लियर कर रहे हो, ठीक है, तो वो तो क्लियर हो ही गया, ठीक है, लेकिन आप ये जो 80-20 वाला रेशो है इसको ध्यान से समझिए। आपको एक बहुत ही अच्छा सा सीक्रेट मैं बताती हूँ बच्चा, आपकी बुक के अंदर, आपके चैप्टर्स के अंदर 20% मतलब अगर मैं ये बात करूं कि 100% आपकी बुक है, उस 100% में से 20% ऐसा होगा जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, 20%। आपको 80% नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ 20% पढ़ना, और इसी 20% को वो बच्चा फॉलो करता है, टॉपर बच्चा फॉलो करता है जो लास्ट टाइम में टॉप मारता है। अब बोलोगे मैडम ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखो, कोई भी चैप्टर आपने लिया, मान लो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, अगर मैं पॉलिटिकल लूं, हिस्ट्री का लूं, ज्योग्राफी का, कोई भी चैप्टर ले लीजिए, है ना, तो यहां पर जो फर्स्ट चैप्टर है या कोई भी टॉपिक है आपका, कोई भी चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर में से मान लीजिए, इस चैप्टर में से अगर मान लो मैं बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ मैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जो हर बार वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, ये चैप्टर जो है वो 30-35 पेजेस का एक चैप्टर होता है, तो इतने लेंदी चैप्टर्स आपने नहीं पढ़ने हैं, वो लेंदी वाला टाइम, हार्ड वर्क वाला टाइम निकल चुका है। अब आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको 3 टॉपिक, हो सकता है कि ड्रेनेज सिस्टम पूछ ले आपसे, ठीक है, हो सकता है आपसे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूछ ले, ये टॉपिक हमेशा आता ही आता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो ये अर्बनाइजेशन है, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन पूछ ले, तो ये अर्बनाइजेशन वाला भी टॉपिक आ गया, ठीक है। और थर्ड जो भी है आपका कि किस तरीके से उनके जो मेजरमेंट्स वगैरह होते थे, है ना, तो ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक लेकर चलिए। कहने का मतलब ये कि एक चैप्टर में से 2 या 3, ज्यादा अगर करो तो 4 टॉपिक ही ऐसे होंगे जहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी आपको इन्हीं टॉपिक्स को आपको क्लियर करना है, बाकी के आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये था 20-80 मेथड, यानी कि 20% आपका एफर्ट होगा, ठीक है, 20% आपका एफर्ट होगा, और ये 80% आपका रिजल्ट निकलेगा, 80% आपका रिजल्ट निकलेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो हर एक चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालिए, उसको कवर कीजिए, देन उसमें से 20% एफर्ट करके 80% का रिजल्ट लेकर आइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, रिकॉल मेथड की। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन पढ़ा हुआ बिल्कुल भी याद नहीं रहता, तो मैडम ये क्या होता है कि कैसे हमें पढ़ा हुआ याद रहे? जो वो बच्चा पढ़ता है, थोड़ा पढ़ता है लेकिन उसको सब कुछ याद रहता है, तो इसका भी एक रीजन है ना। तो वो रीजन क्या है कि आपको जो भी कुछ पढ़ा हुआ है वो कैसे आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको 10 मिनट के अंदर आप उसको लर्न कर सकते हैं, आपके दिमाग में वो फिट हो सकता है, मेमोरी में आपके फिट हो सकता है। मैडम ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम तो 1-2 घंटा पढ़ते रहते फिर भी हमें कुछ नहीं। बच्चा कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आपको लगता है कि आपने ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया और मुझे अब सब कुछ आता है, तो अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली आप इस कॉन्फिडेंस के साथ अपना वो पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आपको पूरा का पूरा रिकॉल होने लगेगा। अब ये रिकॉल मेथड कैसे होता है, क्या होता है, इसको ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर है आपका, ठीक है, थोड़ा, ठीक है, तो जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है, या फिर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं,
चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपने पढ़े हैं, ठीक है, वो आपने पढ़े हैं। अब जितना भी आपने पढ़ने के दौरान, मैंने क्या कहा, 2 घंटे के लेक्चर को आपने 3 घंटे के अंदर आपने कंप्लीट किया, तो जितना भी आपने वो चैप्टर रिकॉल, वो जो आपने पढ़ा, तो आप उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। अब रिकॉल कैसे करोगे, तो इस रिकॉल करने के भी 2 मेथड हैं, इस रिकॉल करने के भी 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है कि जितना भी आपने सुना या समझा या पढ़ा, ठीक है, आप उसको एक रफ नोटबुक में, ठीक है, आप उसको एक रफ नोटबुक में क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। मैंने पहले ये पढ़ा, फिर वो पढ़ा, फिर वो पढ़ा, फिर वो पढ़ा, लिख लिया। मैडम हमारे पास लिखने का टाइम नहीं है, तो फिर क्या, बुक बंद कर दो। बुक बंद करने के बाद आंखें बंद करके सोचिए कि आपने क्या क्या पढ़ा था, खत्म बात। ना तो आपको लिखना पड़ा और आपकी मेमोराइजिंग भी हो गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड में वो सारी की सारी चीजें क्या करनी है, सेट करनी है। रिकॉल करो, माइंड में रिकॉल करो। नहीं लिख सकते हो, नहीं मत लिखो, मैं ये नहीं कह रही हूं कि लिखो, उसको लिखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं लिख पा रहे हो, टाइम कम है, तो आप उसको रिकॉल करो माइंड से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास क्या, अलार्म स्ट्रेटजी। मैडम ये कौन सी स्ट्रेटजी होती है, ये बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, इसको मैं बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। अलार्म स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि कोई टॉपिक आपने, कोई चैप्टर आपने, कोई भी चैप्टर है, टॉपिक है, कुछ भी XYZ है ना, तो आपने क्या करना है, जब भी आप उसको पढ़ने बैठते हो, तो पहले 10 to 15 मिनट्स आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो ना, सही कह रही हो ना, 10 to 15 मिनट्स, आधा घंटा बहुत अच्छे से पढ़ते हो। फिर आ गया जी, कोई कॉल आ गया, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, उसको मैसेज को रिप्लाई करने में लग गए। कॉल आता है, हाँ भाई आजा, मैं फटाफट से तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, चलो आ जाओ, चलते हैं वहां पर। हाँ हाँ मैं अभी आ रहा हूं, बुक बंद करी और चले गए, टाइम वेस्ट नहीं करा। आपने अपना गोल सेट किया था कि मुझे जो है वो 3 घंटे पढ़ना है। इस 3 घंटे में आपने क्या किया, आपने 6 बार तो आपने व्हाट्सएप चेक किया, अपना रिप्लाई किया, कॉल आ गई, उसमें टाइम वेस्ट है ना। तो अभी आपको क्या करना है, उस टाइम को अपने को सेव करना है, उस टाइम को सेव करना है। रील देखने लग गए, निकल गया आधा घंटा। अब आपने तो 3 घंटे में से आधा घंटा निकल गया, 2.5 घंटा बच गया। फिर उसके बाद मैसेज पे रिप्लाई कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो आधा घंटा निकल गया, मतलब आपके पास कितने रहे, 2 घंटे। अब इस 2 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, सबसे पहले जो डिस्ट्रैक्शन हो रही है आपकी, फोन, ये फसाद की जड़ है, ठीक है। फसाद की जड़ है, मानती हूं है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि मैडम अभी तो आपने बोला कि ऑनलाइन आप इसको क्या कर सकते हो, चैप्टर को समझ सकते हो, कुछ ऐसे कर सकते हो। बिल्कुल ठीक कहा मैंने, है ना। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज के लिए आप अपने फोन को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने रील में अपना टाइम वेस्ट किया, व्हाट्सएप पे अपना टाइम वेस्ट किया, या कॉल अटेंड कर रहे हो, भाई अभी आ रहा हूं, थोड़ी देर में आ रही हूं, ये करके, बिल्कुल बंद कर दीजिए इन सब चीजों को, बिल्कुल नहीं करनी है सब चीजें। तभी जाकर आप अपने इस जो 3 घंटे में जो चैप्टर कंप्लीट करना था, तभी जाकर आप उसको कर सकते हो। बात क्लियर है। और इसके अलावा अलार्मिंग मेथड में एक और चीज है, हर 1 घंटे के बाद, हर 1 घंटे के बाद अपना एक अलार्म सेट कर लो। इस घंटे के बाद, मान लो आपने 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया है, 9 से 10 तक आप पढ़े, 10 बजे आपका अलार्म जो है वो बजने लगेगा, ठीक है। और अलार्म में सेट कर लो, या कुछ भी, जैसे आपकी वॉच है, डिजिटल वॉच है, तो उसमें क्या करते हैं कि जितने आपके स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो अलर्ट करती है कितने स्टेप कंप्लीट हो गए। पानी पीना होता है कि भाई पानी पीने का टाइम हो गया है, फटाफट से पानी पी लीजिए, ठीक है। सीट से उठिए, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, तब आपकी घड़ी जो है आपको कहती है कि फटाफट से सीट से उठो, थोड़ा सा चलो। यही सब चीजें अलर्ट करती रहती है। सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, अपने हर घंटे में एक अलार्म सेट कर लो, ठीक है, कि आपने जो अपना ये गोल सेट किया था, ये अपना टाइम सेट किया था, ठीक है, क्या वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अपना ये अलार्म सेट कर लो, और ये हर घंटे के बाद आपको रिकॉल कराता रहेगा, आपको याद दिलाता रहेगा, हाँ भाई टाइम हो गया है, पढ़ लिया आपने चैप्टर या टॉपिक, खत्म कर लिया आपने, नहीं किया तो चलो आगे की तरफ, फिर से आगे करो। अब इसमें भी आपका आधा घंटा निकल गया, 15 मिनट निकल गए, 20 मिनट निकल गई है, फिर ये 10 बजे बजेगा, फिर 10 बजे भी मान लो 10 से 11 आपने पढ़ा, फिर इसमें भी आपका टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर कहेगा नहीं कंप्लीट हुआ, तो फिर से पढ़ो। तो हर 1 घंटे पर अपना एक अलार्म सेट कीजिए, जिसकी वजह से आपको ये बार बार याद दिलाता रहेगा कि हाँ भाई अब पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है। तो ये था, राइट। तो ये 5 के 5 मेथड थे, और इसके अलावा आपको जो सबसे जरूरी है वो मैं बात बताना चाहती हूँ, CUT अड्डा 24/7 के
अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, अभी आपको सीयूईटी का एग्जाम भी देना है, लेकिन उससे पहले आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है, तो बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूईटी की दोनों के प्रिपरेशन के लिए आपको ये महापैक दिया जा रहा है। इस महापैक में मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए और एनरोल करने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489, जिसमें कि आपको सारे के सारी चीजें, आपको ई बुक्स भी, आपको पीडीएफ भी, आपको नोट्स भी, टीचर्स का खजाना भी, लाइव सेशंस आपके, ठीक है, मॉक टेस्ट है, सैंपल पेपर, सब कुछ आपको इसमें दिया जा रहा है। तो या तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और इसमें इसको क्या करना है, इसमें एनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489। और इसके अलावा आपके पास ये मंजिल प्रो है। मंजिल प्रो जो है वो पूरी की पूरी तरह से प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रैक्शन होती है बच्चों से बातें करते टाइम, ये करते टाइम, तो जो डिस्ट्रैक्शन होती है आपको, तो वो इसके अंदर नहीं है। कहने का मतलब ये कि आपका एक हफ्ते बाद में एग्जाम है, तो अगर आप मंजिल को प्रो को फॉलो कर रहे हो या मंजिल प्रो आपने लिया हुआ है, तो इसमें जो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दी जा रही हैं, तो वहां पर 10-15 मिनट के अंदर अंदर आप पूरे चैप्टर को आप फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में वन शॉट के साथ साथ में आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाए गए हैं विद सॉल्यूशन, है ना। तो आप इसको जा करके परचेज कर सकते हैं। और ये है समर्थ 6.0, इसमें भी आपको सारी की सारी चीजें वही मिलेगी जो आपको महापैक और प्रो में मिली है, लेकिन ये लाइव सेशंस होंगे, ठीक है। तो इसमें एनरोल कैसे करना है। और एक बात और, जो मैंने ऐप बताई थी आपको कि जहां से आप क्या कर सकते हो, जहां से आप जो है वो सारे मॉक टेस्ट, सारे प्रैक्टिस सेट और क्विजेस वगैरह सब कुछ कर सकते हो, ये अड्डा 24/7 के आपको ऐप पर आपको बिल्कुल सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले। तो जाकर के अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड कीजिए, ये सारी चीजें आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। क्विजेस डेली डाले जाते हैं जो हर टीचर अपनी कम्युनिटी पर डालती है, तो टीचर्स की कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैडम इसमें महापैक और इसमें कैसे हमें एनरोल करना है, तो उसको एनरोल करने के लिए आपको अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है। देन उसके बाद यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, यूजी पे क्लिक करना है, आर्ट्स पे क्लिक करना है। अब देखो बच्चा, अगर आप मान लो क्लास 12th का ही, अगर आप इस टाइम में क्लास 12th का ही वो लेना चाहते हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, तो ये है आपका क्लास 12th का। तो ये देखिए यहाँ पर आपको संभव बैच दिखाई दे रहा होगा। इस संभव बैच के अंदर क्या करना है, इस संभव बैच के अंदर आपको सिर्फ एक काम करना है कि इसको एनरोल करना है, ठीक है। अभी ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है, तो इसका प्राइस ये है, इसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा Y489 कूपन कोड लगा करके। Y489 कूपन कोड लगाओ और इसको एनरोल कर जाओ, ठीक है। इसमें एनरोल करने के बाद आपको सारी चीजें वहां पर मिलेगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपका टारगेट कितना है, आपने कितना सोचा है अपने एग्जाम में स्कोर करने के लिए, ठीक है। सभी बच्चे मुझे अपने इस कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। और अगर कोई भी डाउट होता है तो गूगल फॉर्म नीचे दिया हुआ है, तो आप उसमें भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।